जय श्री सीताराम। 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक का ये समय, ये जो माह है ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा और इस 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च इस बीच में क्या हो रहा है। तो इस बीच में सूर्य महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, 13 तारीख को सूर्य महाराज जो है वो कुंभ राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, मतलब कुंभ राशि में चले जाएंगे। हाल फिलहाल में मकर राशि में है। अभी मकर संक्रांति हमने मनाई थी। तो मकर राशि में थे जनवरी माह में। हाँ, और फरवरी तक इन्होंने मकर राशि में ही रहना था। 13 तारीख को 13 फरवरी को ये कुंभ राशि में जाएंगे और 15 मार्च तक इन्होंने कुंभ राशि में ही रहना है। सूर्य महाराज ने कुंभ राशि में ही रहना है। तो ये सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए क्या असर, क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में विस्तार से हम समझेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आपको आपकी अलग अलग राशियों पर विस्तार से सारी बातें समझाऊंगा और बताऊंगा। तो बिल्कुल सीट बेल्ट बांध करके बैठ जाइए। बैठे रहिए, ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए जो मैं कह रहा हूं। हाँ, चलिए। अच्छा, एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं हमेशा अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, यहां पर भी शेयर करूंगा कि जब भी आप राशिफल देख रहे हैं तो इन्हें सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य देव के राशि परिवर्तन का यह राशिफल है, तो सिर्फ सूर्य देव ही थोड़े आपकी कुंडली में है भाई, और दूसरे ग्रह भी तो है ना। तो उनका फिर क्या? या जब मैं कहता हूं साप्ताहिक राशिफल, तो भाई राशिफल चलो ठीक है, मैंने सारे ग्रहों के गोचर देख लिए, लेकिन आपकी कुंडली में दशाएं भी तो चल रही है ना। विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय, ऐसा भी कुछ योग होगा ना। तो फिर उनका क्या? तो यदि आपको अपने जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई बड़ा निर्णय लेना है, रिस्की डिसीजन लेना है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं और उसके बाद में ही आप कोई डिसीजन लें। लेकिन यदि आप रोजमर्रा के डिसीजंस ले रहे हैं या इन जनरल वे में आप राशिफल या अपना भविष्य फल जानना चाहते हैं, तो फिर ये राशिफल या ये राशि परिवर्तन के आधार पर गोचर आपके लिए सफिशिएंट होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है। अब देखिए, मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, तो इन्हें इस तरह से समझिए और इस तरह से मानिए कि चंद्र राशि को लग्न मान करके जो कुंडली बनती है उसे चंद्र कुंडली कहा जाता है। तो ये चंद्र कुंडली के आधार पर होते हैं और सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। मतलब आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो उन्हें सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर ही आपको मानना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं। मेष राशि यदि आपकी है तो देखो भाई, सूर्य महाराज जो है ना, मेष राशि में उच्च राशि स्थित हो जाते हैं। हाँ, तो मेष राशि सूर्य महाराज की उच्च राशि है और बहुत 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 शानदार फल देते हैं यदि कहीं कुंडली में मेष राशि अच्छी जगह पर आ गई तो इस बार क्या करने वाले हैं? तो इस बार यदि आपकी प्रतिष्ठा की बात करें, देखो मेनली सूर्य देव जो हैं वो सम्मान, नाम, फेम, इसे कोई रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यदि हम बात करें आपके मान सम्मान की, आपके फेम की, आपकी प्रतिष्ठा की, है ना, आपकी उपलब्धि की, आपके और आगे बढ़ने की और सफलता हासिल करने की, तो इस विषय में सूर्य महाराज अपने बहुत अच्छे और बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे फल देंगे। धन, आय, इनकम, पैसा, इस दृष्टिकोण से भी आपके लिए सूर्य महाराज बहुत अच्छे फल लेकर के आ रहे हैं और बहुत उन्नति करवाएंगे। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, यहाँ तक कि यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपने इंटरव्यू दे करके रखा था, एग्जाम दे करके रखी थी, है ना, या एग्जाम देने वाले हैं इस बीच में, इस माह में, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, एग्जाम भी अच्छी जाएगी, मतलब प्रतिष्ठा मिलेगी, चारों तरफ से प्रतिष्ठा मिलेगी जो भी आप कार्य करते हैं उनमें। हाँ, एक चीज नेगेटिव होगी, एक चीज नकारात्मक आपके साथ हो सकती है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या नकारात्मक हो सकती है? आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, स्पेशली पेट का निचला हिस्सा, कमर, इसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। खासतौर पर हड्डी संबंधी समस्याएं जो कि
लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, है ना, जो वृद्ध लोग हैं खास तौर पर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 40 प्लस या 50 प्लस हैं, तो हड्डी संबंधी समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट आता है ना, एडवर्टाइजमेंट तो 30 प्लस का भी आता है, नहीं कौन सा एडवर्टाइजमेंट है, हॉर्लिक्स का किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट है, तो उसमें वो कहते हैं 30 प्लस ही बोन जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। पहले आता था 50 प्लस जो है बोन कमजोर होना शुरू हो जाती है, अब धीरे धीरे 20 प्लस बोलेंगे, धीरे धीरे बच्चा जो रहेगा उसी को कहेंगे। तो खैर एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन फिर भी आपको अपना ध्यान रखना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ताकि आप जो है वो स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थता की समस्या सिर्फ मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि नौकरी यदि लगना चाहते हैं आप, तो नौकरी लगने के योग मुझे बहुत अच्छे और बहुत प्रबल, बहुत मजबूत बनते हुए नजर आते हैं। इस समय नौकरी लगना चाहते हैं, बिल्कुल लगिए, बिल्कुल लगिए, नौकरी लगने के योग बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है। हाँ, और यदि स्विच करना चाहते हैं, एक जगह एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो स्विच करने के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आते हैं। प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, देखिए ये तो 13 फरवरी से 15 मार्च तक का वक्त है। इस बीच में इंक्रीमेंट्स होते हैं, इस बीच में प्रमोशंस होते हैं, इस बीच में अप्रेजल लगते हैं, इस बीच में स्थानांतरण भी बहुत सारे होते हैं। आप कहीं भी कंपनी में पता करेंगे तो ये जो वक्त है, ये फरवरी मार्च का जो समय है, ये स्थानांतरण करवाने वाला वक्त है। तो यदि कहीं आप स्थानांतरण चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है ना। केवल मैं फरवरी मार्च को देख के नहीं कह रहा हूं, मैं आपके इस समय बनने वाले गोचर और उसके आधार पर जो राशिफल निकल रहा है उस आधार पर कह रहा हूँ कि स्थानांतरण के योग भी आपके लिए हैं। अब ऐसे तो मेष से मीन तक सबके ही स्थानांतरण के योग हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को ये नहीं कहूंगा जो वृषभ राशि के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल आप स्थानांतरण लीजिए, सम्मान प्राप्ति के, उत्साह में वृद्धि के, मान सम्मान में वृद्धि के, फेम में वृद्धि के, प्रतिष्ठा में वृद्धि के, मुझे आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत शानदार योग नजर आ रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत मतभेद या वाद विवाद हो सकता है, तो वाद विवादों को थोड़ा संयम बरतें। किससे क्या, किस प्रकार से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जरा इस बात पर गौर कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। और मैं समझता हूं कि यदि आप इस बात पर ध्यान रखें तो पारिवारिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, है ना, सारे दृष्टिकोण से समय अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए और सफल बनिए। वृषभ राशि की बात थी। वृषभ राशि शुक्र महाराज की राशि होती है, लेकिन मिथुन राशि की बात करते हैं आप, और मिथुन राशि जो है बुध महाराज की राशि है। और बुध महाराज, बुध और सूर्य जब साथ में बैठते हैं ना कुंडली में, तो इसे हम बुध आदित्य राजयोग का नाम देते हैं। हाँ, बुध आदित्य राजयोग बड़ा फेमस राजयोग है, और बहुत बहुत लोग ये कहते हैं सर हमारी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग बनाई, कि बहुत से भी कुंडली में बुध और सूर्य साथ में आकर के बैठ जाते हैं। अब देखिए, बुध और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो कि डिग्री वाइज देखेंगे, यदि आप इन जनरल देखिए, सौर मंडल में देखिए कि बुध और सूर्य एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। सौर मंडल में आप साइंटिफिकली, मॉडर्न साइंस से पता करिए, बहुत पास में रहते हैं। और जरा ये बात सोचिए, इस बात को जरा दिमाग में सोचिए कि जब हम अंश निकालते हैं और कुंडलियां बनाते हैं, तो अधिकतर कुंडलियों में बुध और सूर्य साथ में आते हैं। क्यों साथ में आते हैं? क्योंकि टेक्निकली वो एक साथ रहते हैं, और जब एक साथ रहते हैं तो ये हमारे जो एंशियंट साइंटिस्ट थे, कौन थे, हम जिन्हें ऋषि मुनि कहते हैं, उनको कैसे पता चल गया कि बुध और सूर्य साथ में रहते हैं, इतने इतने ज्यादा करीब रहते हैं? तब तो कोई टेलीस्कोप नहीं थे, तब कुछ नहीं था, फिर भी इन्हें पता चल गया। तो ये है हमारे सनातन धर्म और हमारे ज्योतिष की ताकत, शक्ति। जो क्या करोड़ों अरबों के सैटेलाइट जो करता है, या टेलीस्कोप जो करते हैं लाखों के, वो जो है, वो हमारा सनातन धर्म जो है वो बिल्कुल एक गणनाओं में कर लेता है, थोड़ी सी गणनाओं में कर लेता है, एक 10-15-20 मिनट की गणनाओं में कर लेता है ना। तो ये इतना ज्यादा मजबूत है। और मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए ये समय भाग दौड़ से भरा हुआ होगा, और कुछ ना कुछ इनोवेशन वाला होगा, कुछ ना कुछ पाए, आप कुछ चीजें पाए, आपको कुछ चीजें मिले, ऐसा होगा।
हाँ, मतलब इस समय आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप कहीं नई जगहों पर जा सकते हैं, नई जगहों पर जाकर के उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो है भाग-दौड़ आप जो करेंगे, मेहनत आप जो करेंगे, आप जो अपना संघर्ष करेंगे या फिर आप किसी भी चीज़ में लंबे वक़्त से स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, उसमें आपको निसंदेह लाभ भी देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए ये कहूँगा कि आपके लिए ये समय भागदौड़ से भरा हुआ है, मेहनत से भरा हुआ है, परिश्रम से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन आपको बदले में ये वक़्त लाभ भी करवाएगा। तो ये समय आपके लिए मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। इस समय मेहनत कीजिए, भागिए, दौड़िए, लेकिन इस समय लाभ भी उठाइए। हाँ, तो घबराना नहीं है, परेशान भी नहीं होना है, डरना भी नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। ठीक है, लाभ का भी समय है, भगाएगा दौड़ाएगा, मेहनत करेगा, प्रेशर देगा ये समय, लेकिन लाभ भी देगा। ठीक है, जो भी कार्य आप करते हैं उन सारे कार्यों में। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आ, देखो, चंद्र सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन है और कर्क राशि चंद्र महाराज की राशि है, तो बिल्कुल विपरीत हो गया ना। सूर्य महाराज जमीन है, चंद्र महाराज आसमान है, चंद्र महाराज आसमान, सूर्य महाराज जमीन है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जब दिन होता है तब सूर्य महाराज है, जब रात होती है तब चंद्र महाराज है। तो कहना यहाँ पर मेरा ये है कि चंद्र महाराज या चंद्र महाराज की राशि कर्क राशि के लिए सूर्य महाराज का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि भी कर्क राशि या चंद्र महाराज के लिए शत्रु राशि है। तो यहाँ पर सूर्य महाराज जो हैं वो खर्चे ज्यादा करवाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए खर्चे ज्यादा होने के योग बनते नजर आते हैं। इस समय बिल्कुल भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा आप लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना है। ये वक्त रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और खर्चे, कोई महंगी चीजें खरीदना है, कोई महत्वपूर्ण चीजें खरीदना है, यदि आप रुक सकते हैं और अगले महीने खरीदें तो ज्यादा बेहतर है। और यदि आप नहीं रुक सकते हैं तो 10 लोगों से सलाह लीजिए और सलाह लेने के बाद में आप खरीदिएगा। ठीक है, ये आपके लिए जरूर मैं कहूंगा। अच्छा, चिंता तनाव की स्थितियां मुझे अब ज्यादा बनती हुई नजर आती है आपके साथ। तो चिंता तनाव से बचकर रहिए। वाद विवाद की स्थितियां भी घर परिवार में बन सकती है, तो वाद विवादों से भी बचने का प्रयास कीजिए। घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उससे भी आपको बचकर रहने का प्रयास करना है। किस प्रकार से बचकर रह सकते हैं? बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। थोड़ा सा कर्क राशि वालों के लिए ये समय ना कठिन साबित हो सकता है, मेहनत से भरा हुआ हो सकता है। लेकिन एक बात अच्छी मैं बताऊं, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये समय सिखाने वाला रहेगा। मतलब यदि आपको स्ट्रगल आ रहा है, आप आप परेशान हो रहे हैं, है ना, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस समय आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हो सकता है कि आपको एक, मैं अभी का एक बहुत रिसेंट वाकया बताता हूँ। एक व्यक्ति है, उन्हें आज ही उन्होंने कंसल्टेशन लिया और उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला है उनकी नौकरी में। अब वो जो प्रोजेक्ट है, वो पहले जिन बॉस के साथ और जिन अपने टीम के साथ वर्क करते थे, वो टीम पूरी चेंज हो चुकी है ना। वो बॉस भी चेंज हो चुके हैं और उनकी पूरी जो उनके अंडर में जो टीम है वो पूरी चेंज हो चुकी है। प्रोजेक्ट भी चेंज हो चुका है, ऑब्वियसली चेंज ही हुआ है प्रोजेक्ट, है ना। और वो प्रोजेक्ट ऐसा है जो उनकी फील्ड का नहीं है या उनको पसंद नहीं है। वो कर लेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। और फिर ऐसी टीम के साथ काम करना, जो कि अच्छी बात नहीं है। उनके बॉस के बारे में भी उन्होंने बहुत गलत सोच करके रखा है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि ये प्रोजेक्ट यदि मैंने कर लिया तो मुझे बहुत कुछ रिवॉर्ड्स इसके मिलने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, और इसके बदौलत इसका सर्टिफिकेशन या इसका एक्सपीरियंस दिखा करके मैं भारत के बाहर जा करके बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स कर सकता हूँ। तो वो मेरे पास है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए आपको ये जॉब, आपको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल लेना चाहिए। भले ही आप परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है कि आप परेशान होंगे, मुझे पता है कि आप प्रेशर में काम करेंगे, मुझे ये बात पता है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य आपका कैरियर है, यदि आपका लक्ष्य शांति है, आराम से बैठना है, शांति के साथ बैठना, तो नौकरी छोड़ दीजिए, बैठ जाइए शांति के साथ, क्या ही दिक्कत है। हाँ, लेकिन यदि आपका लक्ष्य कैरियर प्रोग्रेस है,
तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको कुछ दिलवाएगी। आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि ये समय आपको चिंता तनाव देगा, लेकिन ये समय जो है वो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आया है और उस बदले में आपको कुछ देगा भी। तो चिंता तनाव प्रेशर वर्किंग लोड से डरिए मत और इसका सामना कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि पति पत्नी या फिर आपके बिजनेस पार्टनर या फिर आपके बहुत अच्छे कोई मित्र हैं या फिर आप प्रेम प्रसंग में हैं, तो वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स बनना और अलगाव होना या सेपरेसी होना जैसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए, पारिवारिक स्थिति का सिंह राशि वालों ध्यान रखिए। वाद विवाद के योग जैसा मैंने कह ही दिया। अच्छा, धन आय इनकम पैसे के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य महाराज की ही राशि सिंह राशि है, लेकिन चूंकि सूर्य महाराज कुंभ राशि में जा रहे हैं तो पैसे धन में तो कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, लेकिन आपके काम डिले कर सकते हैं, देरी से कर सकते हैं। आप जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य सही समय पर ना हो या डिले या देरी के साथ हो, ऐसा हो सकता है। तो इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए और किस प्रकार से सही मैनेजमेंट हो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं तो बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, वो कुछ टुकड़े करके जो है वो श्रद्धा को फ्रिज में डाल दिया गया है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं हमने। तो वाद विवाद तक तो ठीक है, मतभेद तक तो ठीक है, लेकिन कहाँ क्या कैसा किसकी जो नियत होती है वो नहीं पता है। तो यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो जरूर से आपको ध्यान रखना है। और यदि मतभेद आर्ग्यूमेंट यदि कहीं चल रहा है दो जनों के बीच में, तो उसको पर्सनल मत मानिए। पर्सनल केवल पति पत्नी होते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर ये जो प्रेम प्रसंग होते हैं ना, ये कोई पर्सनल नहीं होते हैं। पर्सनल तक इसको सीमित मत रखिए, ठीक है ना। आप जो हैं दूसरों को बताइए, यदि कुछ ज्यादा सीरियस बात है दूसरों को बताइए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ेगी ना, टुकड़े होकर के फ्रिज में तो नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो बात समझिए। चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि खर्च यहाँ पर इस समय ज्यादा होने वाला है। अपने खर्चों पर संयम बरतें। लेकिन बहुत अच्छी बात बताऊं, मुझे जो अच्छी बात दिखी है कन्या राशि वालों के लिए, पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई अच्छी होगी। यदि एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे अंक आएंगे, एग्जाम दे करके रखी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, पढ़ाई में वाहवाही भी होगी। पढ़ाई में आपको जो है वो जिस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो आप प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई थेसिस कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको पढ़ाई में आपको सफलता देखने को मिलेगी। पढ़ाई में कोई किसी प्रकार की रुकावट यहाँ पर मुझे नहीं दिखती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं सर हम पीएचडी कर रहे हैं, थेसिस कर रहे हैं, हमारे हमारे जो गाइड है वो उन्होंने ये मना कर दिया या वो हमें रोक रहे हैं, या बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप स्विच करना चाहते हैं, कहीं नई जगह पर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आने वाली पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, खर्च ज़्यादा होगा मैंने कह दिया, तो उसको इस तरह से भी लीजिए कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा नहीं लगाना है, और जुआ सट्टा तो कभी भी नहीं खेलना चाहिए। लेकिन इस समय यदि आपने खेला तो गए काम से, जीरो, जीरो भी नहीं, माइनस। तो बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखिए, है ना। किसी को पैसा उधार नहीं देना है। शत्रु बन सकते हैं, हिडन एनिमीज बन सकते हैं, डायरेक्ट एनिमीज बन सकते हैं। तो हर किसी पर विश्वास नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी देना है। अपने शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो उसमें भी ध्यान दीजिए। हालांकि आय की, इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपकी इनकम बकायदा बरकरार रहेगी। हम्म तो पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में अच्छा रहेगा, इनकम होती रहेगी। हालांकि शत्रु बन सकते हैं, तो पॉलिटिक्स हो सकती है, ये बात है। और खर्च करेंगे या कहीं रिस्क इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात भी है। हाँ, तो ये चीज, इन चीजों का ध्यान रखिए। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना पेट की समस्या हो सकती है। तुला राशि वालों देखो, पेट संबंधी समस्याएं आपको सता सकती हैं। हाँ, तो अपने शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखिए और स्पेशली पेट का ध्यान रखिए, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, हाँ, लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक, इसका ध्यान रखना आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि धन के संबंधी या नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के संबंधित बात करेंगे तो बिल्कुल लाभ
के योग हैं। ये वक्त धन का लाभ करवाने वाला है, ये वक्त आपके लिए धन में और उन्नति करवाने वाला है और कुछ दिलवाने वाला है। और आप यदि प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वो भी आपको दिलवाए, ऐसा ये वक्त है तुला राशि वालों के लिए। तो कोई चिंता की बात नहीं है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में कोई चिंता की बात नहीं, केवल शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली है ना। मकान बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। भूमि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। हो सकता है आप कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हो जो कि शारीरिक तौर पर सुख देती है, जैसे एसी, एयर कंडीशनर। अब भाई ये जो वक्त है 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च, इस बीच में गर्मी भी बढ़ने वाली है ना। तो एसी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो भौतिक सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत अच्छे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आपके आगे बढ़ने के योग हैं, कुछ ना कुछ पाने के योग हैं। और ये वक्त जो है वृश्चिक राशि को कुछ दिलवाने वाला है। वृश्चिक राशि वाले बस ये बात का ध्यान रखिए कि लगे रहना है, मेहनत करना है और हार्ड वर्क करना है। निसंदेह आप यदि लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और जो भी आपका फील्ड है उसमें आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ बहुत लगने वाली है, मेहनत बहुत लगने वाली है, मतलब प्रेशर बहुत लगने वाला है, तनाव भी लगने वाला है। मन एंजाइटी में भी आ सकता है, बहुत ज्यादा सोच विचार में भी मन आ सकता है। लेकिन एक बात कहूं, आपकी भाग दौड़, आपका तनाव जो है वो आपको लाभ भी दिलवाएगा। तो भाग दौड़ कीजिए, तनाव कीजिए, मैं तो ये नहीं बोलूंगा, तनाव तो कभी करना ही नहीं चाहिए, केयर करना चाहिए, तनाव कभी नहीं करना चाहिए। तो भाग दौड़ कीजिए, तनाव मत कीजिए, केयर कीजिए, लेकिन उसके बदले में आपको लाभ भी मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, आपको सम्मान में वृद्धि भी मिलेगी, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, प्रेशर में आकर के छोड़िए मत, छोड़ना नहीं है। कठिन लग रहा है, छोड़ना नहीं है। कठिन लग रहा है, हाथ में नहीं लेना है, ऐसा बिल्कुल एटीट्यूड मत रखिएगा, है ना। गिव अप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है, आगे बढ़ना है और बिल्कुल अपॉर्चुनिटी लेना है। और आपको वो चीज मिलेगी जिसके लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या फिर टेंशन ले रहे हैं। टेंशन लेना नहीं है। चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। भाई मकर राशि से सूर्य महाराज निकल रहे हैं और कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो मकर राशि वालों, क्रोध पर ध्यान दो, क्रोध बढ़ सकता है, गुस्सा कर सकते हैं घर वालों पे, घर वालों पे गुस्सा ज्यादा हो सकता है। घर वालों पे क्या, दूसरों पर भी गुस्सा ज्यादा हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर, अपनी चीड़ पर, कई बार एंजाइटी पर और कई बार चिंता तनाव पर आपको ध्यान देने की इस माह जरूरत है। ठीक है। एक बात, खर्च ज्यादा होगा, पैसा आपको सोच समझ कर निवेश करना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, शेयर मार्केट भूमि में पैसा नहीं लगाना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, उधार दिया गया पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। हाँ, तो उधार नहीं देना है किसी को पैसा। और बिजनेस शुरू करने का ये समय नहीं, लेकिन बिजनेस ऑलरेडी कर भी रहे हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का ये समय नहीं है। हाँ, चलिए, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि में सूर्य महाराज आ रहे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं, देखो कुछ मतलब मिला जुला रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं कुंभ राशि वालों को। क्या, प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, सम्मान को बढ़ाएंगे, धन पैसे इनकम को बढ़ाएंगे। हाँ, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपको जो है वो बिल्कुल उन्नति देंगे। तो आप जो चाहते हैं वो काम हो, ऐसे हालात, ऐसे योग बना देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूं, घमंड या ईगो को बढ़ा सकते हैं अहम को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस बात पर गौर कीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स को भी बढ़ा सकते हैं, तो इस बात पर भी गौर कीजिएगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि वाद विवाद, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ना बने या ना बढ़े। बाकी तो प्रैक्टिकली इधर देखा जाएगा, बाहर देखा जाएगा, या धन पैसे इनकम, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो समय अच्छा है, मजबूत है। चलिए, कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहूंगा कि पेट संबंधी समस्याएं आपको सता सकती है। अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, पेट का, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, एसिडिटी, इनका ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आप गर्भवती महिला है तो खास तौर पर आपको अपना ध्यान रखना है।
वाद विवाद घर परिवार में हो सकते हैं, मतभेद आर्गुमेंट हो सकते हैं, जिससे आपको बच करके रहना है। शत्रु भी आ सकते हैं, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज पैदा हो सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है। तो तो हर किसी पर विश्वास नहीं करना है, हर किसी पर अति विश्वास नहीं करना है, किसी को भी अपनी सारी बातें नहीं बताना है ना, ये बात का ध्यान रखना। इस समय विश्वास, हर किसी पर विश्वास करने का ये वक्त नहीं है। आप यदि किसी पर भी विश्वास ज्यादा कर लेते हैं तो विश्वासघात आने वाले, इस समय तो नहीं होगा लेकिन आने वाले कभी वक्त में होगा। जिस पर इस समय विश्वास किया था उस बात पर, है ना। तो इसलिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, किसी से मैं बहुत ज्यादा लोगों से पूछ पूछ करके काम करना नहीं करना है। बस गिनती के लोगों से पूछिए जो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, पहली बात उनसे पूछिए। और जो आप डाउन होते हैं तो दुखी होते हैं, जो आप अप होते हैं, आगे बढ़ते तो खुश होते हैं, ऐसे लोगों से पूछिए बस, और किसी से नहीं पूछना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया और बताया कि सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य देव ये जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य का ये जो गोचर है, या 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक का ये वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।